हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे केसीसी संगम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं इस चैनल पे फिजिक्स आप सभी को पढ़ाऊँगा। तो मैं क्लास 12th का फिजिक्स में पहले बेसिक कुछ बता देना चाहता हूँ, जो चाहे क्लास 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे 9th, चाहे 10th। यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो भी हमेशा आपको यूज आएगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं मात्रक। फिजिक्स में सबसे पहले स्टार्ट क्या होता है? मात्रक यानी कि यूनिट। देखो मात्रक क्या होता है? मात्रक का यूज कहाँ किया जाता है? मात्रक का यूज आप वहाँ कर सकते हैं, मतलब किसी भी वस्तु को नापना है या तौलना है, वहाँ किसका इस्तेमाल किया जाता है? वहाँ पे मात्रक का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो मात्रक जो होता है ना, मात्रक दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। मात्रक बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक मूल मात्रक होता है, हमारा क्या होता है? एक मूल मात्रक होता है, एक मूल मात्रक होता है। और दूसरा जो होता है व्युत्पन्न मात्रक। क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक होता है। तो बच्चों मूल मात्रक क्या होता है? ऐसा मात्रक जो किसी पर निर्भर नहीं करता, उसे क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? वह मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है, उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे कि हमारे क्या है? पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स क्या हैं? मूल, यानी हमारे पेरेंट्स जो है माता पिता हैं, जो किसी पे निर्भर नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग हम क्या कह सकते हैं? मूल मात्रक। और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? ऐसे मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करते हैं, जैसे कि हम लोग या फिर आप सभी जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में, यदि पेरेंट्स हमारे पैसा फीस न दें तो आप पढ़ लिख नहीं पाएंगे। यानी हम लोग अपने माता पिता पर निर्भर हैं। जब किसी पर आप निर्भर रहते हैं उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो देखो जो व्युत्पन्न मात्रक की संख्या है, ये तो इसकी संख्या बहुत अधिक होती है, फिक्स या फिर कह सकते हैं इसकी संख्या फिक्स नहीं होती है। लेकिन जो मूल मात्रक होती है इसकी संख्या फिक्स होती है। जो मूल मात्रक की संख्या है, टोटल संख्या कितनी होती है? 7 होती है। मूल मात्रक संख्या कितना होता है? 7 होता है। अभी कौन कौन सा मूल मात्रक है हम देखते हैं। अगले पेज पे चल लेते हैं। जो मूल मात्रक संख्या होती है 7 होती है, जिसमें होता है लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता। एक लास्ट है पदार्थ की मात्रा। कितना हुआ? 3, 6, 7 हो गए। इस 7 जो है क्या? मूल राशि है। इनके मात्रक को क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। और जो समय का मात्रक होता है सेकंड। जो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ताप का मात्रक होता है केल्विन। आप सभी को प्रश्न उत्पन्न हो सकता, ताप का मात्रक केल्विन के लिए सेल्सियस या फ़ारेनहाइट क्यों नहीं लिए? इसको आगे क्लास में अभी आगे बताएंगे इसके बारे में डिटेल से। ज्योति तीव्रता जो मात्रक होता है वो कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है क्या होता है? मोल। ये क्या रहा? इसका मात्रक रहा। यदि इसका कहीं यूज करना होगा तो हिंदी में ऐसे लिखेंगे तो वो दिक्कत होगा, वो समय लगेगा। इसलिए इसका प्रतीक होता है। क्या होता है? प्रतीक हम लोग लिखते हैं। प्रतीक यानी सिंबल। प्रतीक क्या होगा? मीटर को हम लोग स्मॉल m से दिखाते हैं। किलोग्राम को यानी बात kg से होता है। सेकेंड को s से दिखाते हैं। एम्पियर को a से दिखाते हैं। केल्विन को k से दिखाते हैं। कैंडेला को cd से दिखाते हैं। और जो मोल होता है इसको n से दिखाते हैं। ये रहा इसका मात्रक का प्रतीक। देखो जहाँ मात्रक आता है तो मात्रक के साथ साथ इसका बीमा ही बता देते हैं आपको। मीटर
लंबाई है ना, देखो बीमा पहले निकालना कैसे है, ध्यान समझना। बीमा, अब किसका बीमा क्या है याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है, जैसे हमको निकालना मीटर का बीमा क्या होगा ना, तो इससे थोड़ा पीछे जाइए। लंबाई को इंग्लिश क्या कहते हैं, तो लेंथ कहा जाता है, तो लेंथ से इसका बीमा क्या हो जाएगा, कैपिटल एल। हाँ, बीमा लिखने से पहले एक बात का ध्यान देंगे आप लोग कि बीमा को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है और बड़े कोष्टक, जिसको कहते हैं शुद्ध भाषा में बड़े बक्सा में बंद करना है। हाँ, बक्से को ना तो पूरा बंद करना है, नहीं पूरा खोलना है, हवा आने जाने के लिए खुला होना चाहिए थोड़ा सा। आते हैं किलोग्राम, ये किलोग्राम यानी द्रव्यमान के लिए क्या कहा जाता है, मास। तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, मास यानी कैपिटल एम। ये मास पिक्चर मूवी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे द्रव्यमान वाली मास की बात हो रहा है। समय को इंग्लिश कहा जाता है टाइम, इसका बीमा क्या हो जाएगा, कैपिटल टी हो जाएगा। विद्युत धारा, यहाँ पे इसका जो बीमा होता है, मात्रा का बीमा क्या हो जाता है, सेम रहेगा, बस ये सिंगल रहता है, बड़ी बक्से में पैक हो जाता है। अब जो जैसे रहेगा वहाँ पे जो व्यक्ति जैसा रहेगा उसका प्रवृत्ति वैसा होगा। आते हैं केल्विन, ताप का मात्रक थीटा होता है, या आप के भी ले सकते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, सी डी, मात्रा सी डी होता है, इसका बीमा क्या होता है, सी डी। ये जो लास्ट में है पदार्थ की मात्रा, इसका बीमा नहीं होता। बेसिकली इसको केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ना है, नहीं कहाँ पढ़ना है आपको, इसको केमिस्ट्री में पढ़ना है। खाली इसका मात्रक ध्यान देंगे, इसका मात्रक होता है लेकिन इसका बीमा नहीं होता है। 7 मूल राशि होती है, आपसे ऑप्शन में या फिर ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी मूल राशि है या मूल मात्रक होता है जिसका मात्रक तो होता है लेकिन बीमा नहीं होता, तो क्या होगा आपका, पदार्थ की मात्रा होगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताते हैं आपको। देखिए, कहने को तो 7 मूल राशि है और 7 मूल मात्रक है, लेकिन बीमा में ज़्यादातर या मात्रक में 3 ही 4 के ज़्यादा यूज होता है। कौन कौन सा देखिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय और एक है विद्युत धारा। लंबाई का जो मात्रक होता है, लंबाई का मात्रक अभी बताएं मीटर होता है, इसका बीमा क्या होता है, लेंथ यानी कि एल हो जाएगा। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी, तो इसका बीमा क्या हो जाए, द्रव्यमान इसका कहा जाता है मास यानी क्या हो जाएगा, एम, मास, मूवी बाहुबली वाली बात हो रहा है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, इसका बीमा क्या हो जाएगा, कैपिटल टी यानी समय यानी टाइम। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, ए होता है, इसका बीमा भी क्या हो जाएगा, ए ही होगा, बस अंतर ये रहेगा बक्से में बंद हो जाए, थोड़ा वीआईपी बन जाएगा। ये इतनी चारों को ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं, इतना साइड रख दिए। अब हम 2-4 एग्जाम्पल लेते हैं और आपको बीमा सिखाते हैं। बीमा देखिए सीखना बहुत आसान है, बस आप ध्यान से देखिए। मुश्किल से हल करने में 2 या 3 सेकेंड लगेगा, इससे ज़्यादा लगेगा नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक से। अब बीमा आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको सूत्र पता होगा, तो सूत्र नहीं पता होगा तो हम बताएंगे। आते हैं क्षेत्रफल यानी कि एरिया। अब इसका मात्रक निकालना है, बीमा निकालना है, दोनों साथ में बताते हैं जिससे दिक्कत ना हो आपको। तो प्रथम कार्य इसका सूत्र पता होना चाहिए आपको। इसका सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, चौड़ाई का मात्रक क्या होगा, मीटर। सर आप कहे बच्चों कि लंबाई का मात्रक भी मीटर हुआ, चौड़ाई का मात्रक भी क्या होगा, मीटर भी होगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे जैसे हम बता दें आपको, जैसे मान लीजिए कापी है, ठीक है। तो देखिए ये इसका क्या रहा, लंबाई हुआ, और ये क्या रहा इसका, चौड़ाई हुआ। इसको नापेंगे आप, जब भी इसको नापेंगे तो भी मीटर से इसको भी नापेंगे और इसको भी क्या नापेंगे, मीटर से। मान लीजिए इसमें हाइट आता है, तो हाइट को भी किससे नापेंगे, मीटर में ही नापेंगे ना। मात्रक सेम होगा, बस राशियाँ अलग अलग है। चलते हैं आगे। तो मीटर गुणा कर क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या रहा है इसका, मात्रा यानी कि यूनिट, ये रहा। इसका बीमा क्या होगा, बीमा देखिए एम का, एम का बीमा क्या बताएं, एल बताए हैं, तो पहले लिखते हैं एम का बीमा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। और हम बताएं किसका देना, बड़े बक्से का इस्तेमाल करना, ठीक है।
m का तो l हो गया, लेकिन इसके ऊपर क्या है 2 है, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा 2। जैसे ऊपर है बस नीचे उतर आएगा, बस क्या m l में कन्वर्ट हो जाएगा। एक किसका बीमा हुआ, क्षेत्रफल का बीमा हो गया। आइए एक आध दो एग्जाम्पल और लेते हैं हम। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम आयतन का। आयतन है कि वॉल्यूम। आयतन सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये है, हम बता चुके हैं अभी। लंबाई की मात्रा क्या होगा, मीटर। चौड़ाई की मात्रा भी क्या हो जाएगा, मीटर इंटू ऊंचाई की मात्रा भी क्या हो जाएगा, मीटर। ये तीनों राशि क्या हो जाएगा, मात्रा को मीटर होगा। क्यों होगा अभी बताए हैं इससे पहले। तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। और अभी हम बताएं इसका देखो ये क्या होगा, इसका मात्रक। इसे क्या बता दें, बीमा। बीमा क्या होगा, बीमा देखिए m का बताए हैं l होता है, तो यहाँ भी देखिए बीमा। पहले बड़ा बक्सा इस्तेमाल करेंगे, l लिख देंगे, इसके बाद 3 यहाँ इसके कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये इसका क्या रहा, बीमा। एकदम आसान तरीका है, बस आप धैर्य विश्वास बना के रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आएगा दो और एग्जाम्पल लेते हैं इसका, अगले पेज पे ले लेते हैं इसको हम नोट कर लीजिएगा या आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। आते हैं हम चाल का सूत्र क्या होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, दूरी बटे समय। अब इसको कहाँ पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से इसको सूत्र को पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये क्या रहा है, चाल का फार्मूला रहा। इसका पहले मात्रक निकाल लेते हैं। मात्रक यानी कि यूनिट। दूरी की मात्रक क्या होगा, दूरी की मात्रक भी क्या हो जाएगा, मीटर। और समय की मात्रक सेकेंड, यानी मात्रक क्या हो गया इसका, मीटर प्रति सेकंड। इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड, ऐसे। ठीक है। इसका बीमा क्या होगा, बीमा। अब ये भी बताएं, इसके पीछे वाले क्लास में हम ऐसे बताए। देखिए यहाँ बताया गया है लंबाई मीटर को किससे लेना है, एल से लेना है। पहले बताया जा चुका है, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए मीटर जब हम क्या ले लेंगे, कैपिटल एल ले लेंगे। और नीचे क्या समय है, यानी समय। ऐसा ना समय बीमा क्या हो जाएगा, यानी इसके इंग्लिश क्या हो जाएगा, समय का टाइम, टी हो जाएगा। और देखिए बीमा के रूल होता है, नियम होता है कि कुछ भी हो उसको नीचे रहना ही नहीं। कहाँ जाना है, सबको इसको ऊपर ले जाना है, नीचे कुछ बचना ही नहीं चाहिए। जैसे इंसान हो या फिर बीमा हो, कोई भी इंसान कभी नीचे नहीं रहना नहीं चाहता। वो कहाँ जाना चाहता है, हमेशा ऊपर जाना चाहता है। उसी प्रकार ये भी टी भी कहाँ जाएगा हमारा। और टी की पावर देखिए यहाँ क्या है, प्लस का मान ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का। एल टी प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का 1। ये क्या रहा, चाल का बीमा। इसी में बता देते हैं आपको वेग का सूत्र क्या होता है, विस्थापन अपान क्या होता है, समय। ये रहा वेग का सूत्र। इसका मात्रक निकाल लेते हैं। इसका मात्रक हो जाएगा, विस्थापन मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। और समय का मात्रक सेकेंड। ये रहा इसका मात्रक हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर प्रति सेकेंड। इसका बीमा क्या होगा, देखिए बीमा। मीटर को हम कई बार बता चुके हैं, किससे दिखाना है, कैपिटल एल से दिखाना है। तो कैपिटल एल लिए यहाँ पे। और समय का क्या हो जाएगा, बताए हैं टाइम एंड टी हो जाएगा, और हम बताए हैं नीचे कुछ भी रखना ही नहीं इसमें। यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इक्वल टू एल। आप चाहे इसे डायरेक्ट इसको में लिख सकते थे या फिर अलग से इसको लिख सकते। चलो इसको अलग से लिख दे रहे हैं हम। टी का बच्चा माइनस का 1 हो जाएगा। ऐसे साथ में लिख दीजिए दोनों को, एल टी का माइनस का 1। ये क्या रहा आपका, वेग का बीमा रहा। चलिए इससे आगे का एग्जाम्पल और लेते हैं। इसके बाद चाल का हो गया, वेग का हो गया, हम ले लेते हैं त्वरण का। त्वरण जिसको कहते हैं एक्सेलरेशन। इसका मात्रा का बीमा निकालना है। प्रथम का सूत्र पता होना चाहिए आप सभी को। क्या होता है, वेग
अपान समय। ये क्या है इसका फार्मूला है। बीमा देखो जो छोटा था आसानी से निकाल लेते थे, लेकिन जब बड़ा जैसे भी बड़ा आएगा तो बीमा निकालने खाली एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जितना भी बड़ा हो उसको हमेशा छोटे में तोड़ना है, एकदम छोटा में तोड़ना है, तो तुरंत बीमा निकल जाए। देखिए कैसे, तो इक्वल टू वेग को तोड़िए। वेग का अभी सूत्र क्या बताया गया आपको, वेग बराबर होता है विस्थापन अपान समय, अभी भी बताया गया जस्ट पीछे स्लाइड में। तो इसी जगह रखिए विस्थापन अपान समय। अब पूरे बटे क्या है, समय। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जब ऐसा रूप दिखे यानी पूरे के बटे पे जो उसके बटे हो तो इसका मल्टीप्लाई गुणा हमेशा कहाँ होता है, इस आपस में दोनों क्या हो जाता है, गुणा हो जाएगा। बी का सी में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो आएगा क्या, देख लीजिए, विस्थापन अपान समय क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये क्या रहा है इसका मात्रा लिखते हैं। इसका सूत्र हुआ विस्थापन की मात्रा क्या होता है, मीटर, और समय की मात्रा क्या हो जाएगा, सेकंड का स्क्वायर। इसको ऐसे लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ये रहा इसका मात्रक। बीमा इसका निकाल लेते हैं। बीमा क्या होगा, मीटर का क्या बताएं आपको, इसका क्या हो जाएगा बीमा, एल हो जाएगा अपान समय का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर हो जाएगा। और हम बता चुके हैं यहाँ टी स्क्वायर है, प्लस ऊपर जाए क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो एल लिख दिए, प्लस अब जाए क्या हो जाएगा, माइनस, डाट यहाँ लिख दे रहे हैं। ये क्या रहा इसका, बीमा हुआ। तो देखिए ये जो सूत्र है, बीमा जितना आगे पढ़ते चलेंगे, जब नया सूत्र आएगा तो नया उसका मात्रक आएगा और बीमा आएगा, ये चलता रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस बीमा यहीं तक बताएंगे। अगली क्लास में जैसे आपको जब मिलेंगे, इससे पहले आप कमेंट में बल का तथा कार्य का बीमा क्या होगा, आप कमेंट में लिख के बताएंगे इसके बारे में। और यदि नहीं बताएंगे तो अगली क्लास में इसको बताएंगे, थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो आप यदि किसी भी इंटर में हो, हाई स्कूल में हो, 9th में हो, 11th में हो, किसी भी विषय का आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे KCC संगम क्लासेस में जुड़िए और लगभग सभी वीडियो देखिए, जिससे आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।